मैं लखनऊ में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं उनको आप बार बार टीवी डिबेट में देखते होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बड़ी बेबाकी से आप अपनी राय रखते हैं, आज मिल गए अचानक, तो बात करेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव ही चल रहा है, चुनाव पर ही चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज चैनल को बहुत बधाई। सत्य दिखाइए, तथ्य दिखाइए और लोगों के बीच में विश्वास पैदा कीजिए। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी। तो बात चुनाव पर ही करेंगे। चुनाव 3 फेज हो चुके हैं, 4 अभी बाकी हैं। निचला ग्राफ आपने छू दिया पिछले चुनाव में। कांग्रेस ने अपने पूरे पीरियड के दौरान 50 पर आप सिमटे। क्या इस बार कुछ संभावनाएं जगी हैं? चुनाव इस बार मुद्दों पर हो रहा है। चुनाव संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। चुनाव आम आदमी का हक बचाने के लिए हो रहा है। चुनाव आरक्षण बचाने के लिए हो रहा है। चुनाव इस वक्त अग्निवीर जैसी जो भारतीय जनता पार्टी ने समस्या कर रखी है उसको खत्म करने के लिए हो रहा है। बेरोजगारी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, चुनाव उसके लिए हो रहा है। तो ये जो चुनाव है बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, अद्भुत चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुक्की खाएगी और एक चुनाव बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। आप कह रहे हैं मुद्दों का चुनाव है, महंगाई का चुनाव है, आप तमाम मुद्दे गिनाते हैं टीवी डिबेट में। मैं भी आपकी देखता रहता हूं, सभी लोग देखते होंगे, लेकिन क्या जनता आपकी बात समझ पा रही है, आप पर विश्वास जता पा रही है? क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतते आ रहे हैं, इस बार भी 400 पार का उनका दावा है। आपको कितना विश्वास है कि आप इस बार टक्कर दे पाने में सफल हो रहे हैं? प्रधानमंत्री का दावा इस बार 400 पार का नहीं है, उनका दावा 400 पर हार का है। 400 सीटों पर वो हार रहे हैं क्योंकि लोग उनके झूठ को, छल को, कपट को, जुमले को, प्रपंच को उन्होंने जान लिया। उन्हें पता चल गया है कि 2 करोड़ रोजगार इन्होंने नहीं दिए बल्कि छीने हैं। उन्हें पता चल गया कि कोरोना काल में जो कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई और जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, उसके अब दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हर आदमी की जान सांसद में दिख रही है लोगों को। आज की डेट में कोई गांव में जाओ, किसी घर में जाओ, सबके वैक्सीन लगी हुई। और जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसने कोर्ट में माना है कि इसमें कुछ रेयर साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो हर आदमी की जान सांसद में पड़ी हुई है। आप चुनाव में देखो, अग्निवीर 4 साल के लिए फौज में भेज रहे हैं। 4थे साल आदमी रिटायर होके आ जाएगा, 22 साल का रिटायर होके आ जाएगा, 75 साल का आदमी प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगेगा। तो चुनाव में जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सीमा की समस्या हो, सारी चीजों पर, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का झूठ बेनकाब हो गया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश करी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी गैर आदिवासी करने की कोशिश करी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश करी, ये सब लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ हम लोगों की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात है, जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए हर युवा को अप्रेंटिस देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को कन्या का जो महालक्ष्मी धन देने की बात कर रहे हैं, जिसमें 8,500 रुपए महीना देंगे गरीब घर की महिलाओं को। जहां तक मेरे याद है पिछले चुनाव में भी आपने एक न्याय की बात की थी, 72,000 जिसमें दिए जाने थे, लेकिन जनता ने उस पर विश्वास नहीं जताया था। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस बार कौन सी वजह है जो आप पर विश्वास जनता जताएगी? कि प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं बार बार कि ये सब कांग्रेस का क्या धरा है, 60 साल तक आपने शासन किया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब को ही आपने हटा दिया, इस तरह के आरोप बीजेपी और प्रधानमंत्री जी आप पर लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही आरोप लगाना है। आंकड़े कह रहे हैं एनएसएसओ के, हमने तो 2000 से 2014 के बीच में 28 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेके आए और प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 2014 से 2024 के बीच में 25 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे भेज दिया था।
हमने तो मनरेगा जैसी योजना दी जो डिमांड आधारित थी। हमने तो हिंदुस्तान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, आप देखो, नल को, नील को, कोल को, भील को, सबको उनके घर में काम देने की बात करी मनरेगा योजना के तहत। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उसी मनरेगा के आवंटन को कम करने का काम करा। आप देखो, प्रधानमंत्री जी ने जब जब भी रोजगार की बात उनसे पूछो, उन्होंने रोजगार सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को दिया। देश के संसाधनों पे सबसे ज्यादा हक जिन लोगों का होना चाहिए, शोषितों का, वंचितों का, गरीब का, गुरबे का, आगड़े का, पिछड़े का, उन्होंने किसका दिया? उसी तरह कह दो जिस तरह अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे, या आपने देश के संसाधनों पे बताया था मनमोहन सिंह जी ने किसका अधिकार है, और प्रधानमंत्री जी ने अब आगाह किया कि अगर इनकी सरकार आई तो ये आपके मंगलसूत्र को, आपके गहनों को किन लोगों को देंगे। वो प्रधानमंत्री जी देखो हार के डर से मानसिक संतुलन खो गए हैं, ऐसा लग रहा है। आज तक तो मंगलसूत्र हम लोगों के शहीद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2-2 शहीद दिए इस देश को। देश के नाम पर 2-2 प्रधानमंत्री कुर्बान हुए। मंगलसूत्र की बात तो प्रधानमंत्री जी ने करके सेल्फ गोल कर लिया। हमने तो कभी मंगलसूत्र छीने नहीं। हाँ, कोरोना काल में लाखों मंगलसूत्र उजड़े हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन खरीदने के लिए लोगों ने अपने मंगलसूत्र बेचे हैं। कोरोना काल में लोगों की अपनी जान बचाने के लिए लोगों के मंगलसूत्र बिके हैं। हमने तो देश पर कुर्बान किया है अपना मंगलसूत्र। तो ये प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि परिवार के आदमी नहीं है वो। और रही बात, जैसे कहने लगे प्रधानमंत्री जी 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, तो अब प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपकी भैंस आपको वापस करेंगे, 4 जून को गाजे बाजे के साथ वापस करेंगे, दिल्ली भेज के आएंगे, हमें आपकी भैंस नहीं चाहिए। कितनी सीटों के साथ आ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी तो 400 की बात कर रहे हैं, आप कितनी सीट लेकर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो 400 पर हार की बात कर रहे हैं। आप अपनी बताइए। मैंने कहा ना, हम लोग 300 प्लस लेके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से क्या मिलेगा, क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश में बदलाव की, परिवर्तन की? प्रदेश है, लखनऊ से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ऐसा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी चल रही है। आज श्री राहुल गांधी जी कन्नौज में थे, श्री अखिलेश यादव जी के साथ कानपुर में थे, इस वक्त वो लखनऊ में है। तो आपको मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी चल रही है। उत्तर प्रदेश इस बार परिवर्तन का साक्षी बनेगा। सहारनपुर से, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, बिजनौर से, रामपुर से, मुरादाबाद से जो बदलाव की बयार चली है, ये आपको देवरिया तक दिखाई देगी, बुंदेलखंड से रोहिलखंड तक दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी मजबूत से मजबूत सीटें भी बचाना इस बार मुश्किल हो जाएगा। दर्जनों राज्य ऐसे हैं जहां आप बिल्कुल भी सीटें नहीं पाई थी, आपने क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने। 1984 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीट थी। ये तो जनता है, इसने ही 1984 में 2 सीटें रखी थी भारतीय जनता पार्टी की, और 2019 में 303 रखी थी, अब फिर 3 कर देगी। तो जनता के ऊपर, आप जनता के अभिमत को आप कभी चैलेंज मत कीजिए। जनता हमारी जनार्दन है, हम जनता को भगवान मानते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी तो जनता को मूर्ख मानते हैं, इसीलिए मुद्दों की बात नहीं करते कभी। इसलिए वो चुनाव के टाइम पर उल्टे सीधे बयानबाजी कभी शुरू करेंगे मछली खाने से, फिर मुगल पे आ जाएंगे, फिर विरासत पे आ जाएंगे, फिर भैंस पर आ जाएंगे, फिर गाय पर आ जाएंगे, फिर मुस्लिम आरक्षण पर आ जाएंगे। तो कहने लगेंगे कि साहब ये तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। फिर पता चलेगा उनका जो चंद्रबाबू नायडू जो उनका एनडीए का सहयोगी उसने भी दे रखा है। फिर पता चलेगा उनको जेडीएस जो है एसडी देवगौड़ा उसने भी दे रखा है, फिर चुप हो जाएंगे। रोज मुद्दे बदल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, रोज मुद्दे बदल रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं ये लोग, संविधान को बदलने की बात करके। संविधान को बदलने के लिए इनको 400 वोट सीटें चाहिए, इनके तमाम सांसद कह चुके हैं। तो देश को आरक्षण छीनने का वाला नहीं चाहिए, देश को संविधान बदलने वाला नहीं चाहिए। देश इसी बाबा साहेब के संविधान को मानने वालों का है, और बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले लोग नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को उठा करके पटक देंगे। हमारी जनता जनार्दन को जो भी मूर्ख समझेगा उसको बर्फ पे लगा देगी हमारी जनता जनार्दन। तो खैर मान लिया आप जीतते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा? संसद तय, हमारे जो
जीते हुए सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, तो वो तय करेंगे। तो हम पहले से कह चुके हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री के कई चेहरे हैं। कांग्रेस पार्टी में श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी हैं, आरजेडी में श्री तेजस्वी यादव जी हैं, किसी भी पार्टी से बन सकता है। डीएमके में श्री एमके स्टालिन जी हैं, आप उद्धव साहब हैं, क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं? सब में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। ममता बनर्जी में भी प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, शरद पवार साहब में भी है, सभी लोग हैं। हम तो ये कह सकते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से पूछ लो, मोदी जी के अलावा कोई नाम ले सकता है क्या? लोकतंत्र है, सांसद अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो सांसद जिसको चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री का पद हमारे लिए मुद्दा नहीं है। जनता को दिया जाने वाला धोखा, छल, कपट, अग्निवीर जैसी समस्या, ये हमारे लिए आज की डेट में मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये थे सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपसे अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।